हेलो दोस्तों, मैं हरीश देवगन स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल स्टॉक ट्रेडिंग में देवगन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या फिर बिजनेस है। अगर स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है तो इसके पीछे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं और साथ के साथ इसमें हमें कितना % रिटर्न्स मिलता है। साथ के साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में लर्निंग कहाँ से करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है तो मेरा जवाब होगा सीरियसली नो। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आप जितना एफर्ट डालते हो, हार्डवर्क करते हो, उस पर ही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। उसी तरह अगर आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और उस कंपनी की प्रोफाइल, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स और लीगल अपडेट्स के बारे में अगर आप अप टू डेट रहते हैं और उसके बाद उस कंपनी में निवेश करते हैं तो आप एक पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन की डेफिनेशन की बात करें तो जो लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना लॉजिक, एक्सपीरियंस, स्किल और हार्डवर्क अपने बिजनेस में लगाते हैं वही बिजनेसमैन कहलाते हैं। वहीं अगर कोई चीज जिसके बारे में हमें पता ना हो और फिर भी हम उसमें इन्वेस्ट करें तो उसे गैम्बलिंग बोलते हैं। जैसे क्रिकेट पर बैटिंग करना, जो कि अब ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लीगल हो गई है, पर प्ले स्टोर इन्हें अभी भी इजाजत नहीं देता। तो इस तरह से अगर आप एक विजन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है जहां आप किसी कंपनी की साझेदारी में हिस्सा लेकर उनके को पार्टनर बनते हैं। अब अगर बात करें स्टॉक मार्केट में रिस्क की, तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। हम मान लेते हैं कि मोहन नाम का एक लड़का कोटा शहर में 10 टी स्टॉल खोलना चाहता है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके पास 2.5 लाख रुपए तो पड़े हैं, पर बाकी के 2.5 लाख रुपए वो आपसे ले लेता है और आपको अपना 50% का पार्टनर बना लेता है। अब अगर उस मोहन का ये बिजनेस अच्छा चलता है तो आपकी चांदी ही चांदी होगी। वहीं अगर ये बिजनेस ना चले तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जब हम किसी कंपनी में बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की हो जाती है। फिर भी दोस्तों, स्कैम 1992 का एक डायलॉग हमेशा याद रखना, रिस्क है तो इश्क है। क्योंकि इश्क भी हम कर तो लेते हैं पर सामने वाले को हो ना हो इस बात का हमेशा रिस्क बना रहता है। अब दोस्तों, रिस्क के बाद हम बात करते हैं रिटर्न्स की। तो दोस्तों, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट आपको इन्वेस्टमेंट के बदले इंटरेस्ट देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई कंपनी आपसे कर्ज नहीं लेती है, बल्कि आपसे अपनी हिस्सेदारी के एवज में पैसा लेती है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर। नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स से लेकर ऐसे इन्वेस्टर्स जो अमीर और कामयाब तो हैं पर उन्हें हर कोई नहीं जानता, उन सभी लोगों का एक्सपीरियंस यही बताता है कि स्टॉक मार्केट सालाना 15% से लेके 25% तक का रिटर्न देता है, वो भी सभी तरह की मार्केट फ्लक्चुएशंस के बाद। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में बड़ी सूझबूझ के साथ अपना पैसा 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लमसम या फिर SIP के माध्यम से, तो आपको 15 से 25% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, जहां पहले के लोग जमीनों में, सोने चांदी में और बैंक की FDs में पैसा लगाना सही मानते थे, पर आज ये हालत है कि सोने चांदी के प्राइस में हमेशा स्थिरता बनी रहती है या फिर कभी कभी उठापटक बनी रहती है। और अगर हम उस सोने या चांदी को वापस सुनार को भी बेचें तो भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो 2016-17 से जमीन खरीदने के ऐसे नियम आ गए हैं कि जिस जमीन के भाव पहले 3 साल में डबल हो जाते थे, वहीं आज के टाइम पर इसमें इतना कम मुनाफा रह गया है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने ये बिजनेस छोड़कर दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। और दोस्तों, बैंकों में की गई FD का तो पूछो ही मत। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में FD का इंटरेस्ट रेट महज 6% के आसपास ही है। वहीं रिफाइंड ऑयल का 1200 रुपए वाला तेल का पीपा 2200 रुपए पहुंच गया था। मतलब अगर आपने दीप ज्योति, सफोला या फिर किसी भी रिफाइंड ऑयल की कंपनी में पैसे लगाए होते तो आपकी चांदी ही चांदी थी। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अगर आपको फाइनेंशियली बर्डन से फ्री रहकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद उठाना है तो स्टॉक मार्केट में ही निवेश करना चाहिए। अब ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, पर इसके बारे में पढ़ा कैसे जाए, कैसे पता करें कि कौन सी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत से तरीके हैं जिससे आप रोजाना 10 से 15 मिनट देकर भी एक ऐसे निवेशक बन सकते हैं जिन्हें 15% का एनुअल रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे रोजाना NSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को देखते रहें, जहां आपको हर एक कंपनी का फाइनेंशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहता है। आप investing.com की वेबसाइट पर जाकर भी सभी नए और पुराने स्टॉक्स को देखकर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
आप मेरे या फिर मुझसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देख सकते हैं जो सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाए, ना कि कोई टिप दे। और जिन भी दोस्तों ने मेरे पूरे वीडियोस देख रखे हैं उन्हें अब किसी और से सीखने की जरूरत है या फिर नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन बातों को समझा उन्हें फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं बल्कि एक बिजनेस है। इसमें इन्वेस्ट करने पर रिस्क भी होता है। आप अपनी सूझबूझ और थोड़े से एफर्ट्स के साथ स्टॉक मार्केट से 15 से 25% के रिटर्न भी ले सकते हैं। हमें इस महंगाई के दौर में अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे लास्ट में हमने ये सीखा कि स्टॉक मार्केट को इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ कभी भी और कहीं भी सीखा जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ के साथ शेयर भी करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।